विश्वास जागृत नहीं कर पाई माता सती। माता सती ने विश्वास को जागृत नहीं करा और एक झूठ माता सती ने कह दिया कि मैंने सीता जी की कोई परीक्षा नहीं की, माता जानकी की मैंने कोई परीक्षा नहीं। आप अपने परिवार में रह रहे हो, आप अपने घर में रह रहे हो, आप अपने कुटुंब में, अपनी समाज में रह रहे हो, तो झूठ की जिंदगी मत जीना। दिखावट, बनावट, सजावट की जिंदगी से दूर हो जाओ। ये तीन जिंदगी मनुष्य को बर्बाद कर देती है। पहले नंबर पर है दिखावट। ज्यादा दिखावा मत करना, नहीं तो एक दिन कर्जे में लतालूम हो जाओ। बनावट, अपनी बात को बनाकर मत बोलो, जो बोलना है सब सही बोलो। बनावट की जिंदगी से परे हुई। आज के जमाने में व्यक्ति बनावट की बात इतनी कर देता है, जब शादी संबंध करने जाते हैं तो इतनी बनावट की बात करेगा, साहब लड़का तो ऐसा है, लड़का तो वैसा है, लड़की तो ऐसी है, लड़की तो वैसी है, साहब उनके माता पिता तो ऐसे हैं, उनके मामा जी तो ऐसे हैं, उनके काका जी तो ऐसे हैं, उनके रिश्तेदार तो ऐसे हैं। ये बनावट की बातें हमारे सनातन धर्म के लिए श्रेष्ठ नहीं है। दिखावट, बनावट और तीसरे नंबर पर सजावट, ये श्रेष्ठ नहीं है। अपनी श्रेष्ठ जिंदगी जीने के लिए हमें दिखावे की जिंदगी से बाहर निकलना पड़ेगा। आज के जमाने में व्यक्ति इतना दिखावा करना चाहता है, मेरे पास तो गाड़ी है, मेरे पास तो बंगला है, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है। ये दिखावे की जिंदगी से आप परे हो जाओ, दिखावे की जिंदगी से आप बाहर हो। कई बार ऐसा भी होता है जो दिखता कुछ और है और होता कुछ। हम दिखावट की जिंदगी से परे क्यों ना हो रहे? मेरे भोलेनाथ जी को ना तो दिखावट चाहिए, ना तुम्हारा बनावट चाहिए और ना तुम्हारी सजावट चाहिए। मेरे शंकर भगवान को ना दिखावे से मतलब है, ना सजावे से मतलब है, ना बनावे से मतलब है। उसको तो केवल एक मतलब है कि तुम भक्ति कितनी कर रहे हो। तुम राम जी की भक्ति करो, चाहे कृष्ण की भक्ति करो, चाहे शिव की भक्ति करो, चाहे भवानी की भक्ति करो, चाहे दत्त की भक्ति करो, तुम्हारे मन में जो विराजमान है। मेरे शंकर भगवान ने ये भी नहीं कहा कि तुम केवल मेरा भजन करो, राम जी को छोड़ दो। मेरे शंकर भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम कृष्ण को छोड़ दो। मेरे कृष्ण ने ये कभी नहीं कहा कि तुम शंकर को छोड़ दो। मेरे राम ने कभी ये नहीं कहा कि तुम शिव को छोड़ दो। नारायण कभी नहीं कहते कि शंकर भगवान को छोड़ो। शंकर भगवान कभी नहीं कहते कि नारायण को छोड़ो। ब्रह्मा कभी नहीं कहते कि तुम शिव को छोड़ो। शिव कभी नहीं कहते कि तुम ब्रह्मा को छोड़ो। पार्वती जी, आद्य शक्ति, दुर्गा, भवानी माँ, देवी कभी नहीं कहती कि तुम शिव को छोड़ो। शिव कभी नहीं कहते कि तुम देवी को छोड़ो। वो तो ये दुनिया के लोगों ने अपने एक पंथ को रूप में, एक भ्रम के रूप में अपना एक पंथ का निर्माण कर लिया और उन्होंने कह दिया कि शंकर भगवान के मंदिर मत जाना, शिव जी का प्रसाद मत लेना, शंकर की पूजन मत करना, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, शंकर के मंदिर में मत पहुंचना। ये दुनिया के लोगों में इतना भ्रम भर दिया गया था, इतना भर दिया गया था कि एक एक बच्चा शंकर के मंदिर में जाने से डरता था। लोग डरा देते थे। शिव जी तो क्रोध के देवता हैं, शंकर भगवान तो रुद्र के देवता हैं, उनको तो गुस्सा ज्यादा आता है, इसलिए शिव के मंदिर मत जाना। शंकर की पूजन में ये गलती मत करना, शिव जी की पूजन में ये गलती मत करना, शंकर की पूजन में ये गलती मत करना। यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है, यहाँ तक वर्णन करती है कि आपकी पूजन की थाली में कुछ कमी रह गई, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शंकर भगवान शिव पिता है और पिता अपने पुत्र की गलतियों को क्षमा कर देता है। वो पिता है। शिव जी की पूजन में कई लोगों ने बहुत डरा दिया था। ये पहले की बात बता रहे हैं, जब लोगों को डर लगता था शिव से। शंकर की पूजन में ये गलती मत करना, शिव जी के पूजन में ये गलती मत करना, शंकर जी नाराज हो जाएंगे, शंकर जी क्रोधी देवता हैं, शंकर जी रुद्र देवता हैं, शंकर भगवान को बहुत गुस्सा आता है, वो श्राप दे देते हैं, वो ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। ना 33 कोटि देवी देवताओं में उठाकर देखना, केवल एक देव, देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं
जो पशु पक्षी जलचर थलचर राक्षस असुर देवता गंधर्व सबके देवता, अब जो सबका देवता है उसको मालूम है अगर कोई थोड़ी बहुत गलती कर भी देना तो मेरा महादेव कभी उसको गलत नहीं करता, मेरा महादेव कभी उसको श्राप नहीं देता, मेरा शिव उसको कभी श्रापित नहीं करता।